वजीर आजम से कतर के वजीर तिजारत और सनअत शेख फैसल बिन सानी की मुलाकात। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान कतर ताल्लुकात की मजबूत समत पर इत्मीनान का इजहार। इलाकाई और आलमी मसाइल पर कतर की मुसलसल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। वजीर आजम ने तवानाई, ज़राअत, ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़, IT, सयाहत, इंफ्रास्ट्रक्चर में ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। दो तरफा तिजारत और सरमायाकारी में इजाफे की अहमियत उजागर की। कतरी सरमायाकारों को SIFC फ्रेमवर्क के तहत नए मौक़े से फ़ायदा उठाने की दावत दी। कतरी वज़ीर ने पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी रवाबित मज़ीद गहरे करने के अज़्म का इआदा किया। पंजाब के बेशतर इलाकों में शदीद फ़ज़ाई आलूदगी। लाहौर आज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 312 रिकॉर्ड। नई दिल्ली का 206 और कलकत्ता का 174 पार्टिकुलेट मीटर्स के साथ दूसरा और तीसरा नंबर। कराची का चौथा नंबर। फ़ज़ाई मयार इंतहाई मुज़रे सेहत। एयर क्वालिटी इंडेक्स 172 रिकॉर्ड किया गया। पंजाब में फैसलाबाद 548 पार्टिकुलेट मीटर्स के साथ सरे फहरिस्त। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में भारत का घिनौना चेहरा बेनकाब कर दिया। पाकिस्तानी काउंसलर साइमा सलीम ने अक़लियतों के मसाइल पर इजलास से खिताब में कहा, इस्लामोफोबिया के बढ़ते रुझान पर गहरी तशवीश है। भारत में इंतहा पसंद नजरियात के भयानक नताइज सामने आ रहे हैं। भारतीय रियासती पॉलिसी अक़लियतों के खिलाफ नफरत पर मबनी है। भारत में इबादत गाहों पर हमले और नस्ल कुशी के ऐलानात मामूल हैं। भारतीय इंतहा पसंद रियासती पॉलिसी बैनुल अक़वामी अमन के लिए खतरा है। आलमी बरादरी अक़लियतों पर मज़ालिम में मुलव्वस मुजरिमों को जवाबदेह ठहराए। मरियम नवाज की पेशी के मौके पर नैब ऑफिस पर हमले का केस। लाहौर के इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह समेत दीगर लीगी रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा खारिज करने की इस्तदा मंजूर कर ली। पुलिस ने मुकदमे के इखराज की रिपोर्ट अदालत में पेश की थी। रिपोर्ट में कहा गया, मरियम नवाज समेत दीगर के खिलाफ नैब ऑफिस पर पथराव के इल्जाम साबित नहीं हुए। इसराइल मगरिबी किनारे में कुछ नहीं करेगा, फिक्र करने की जरूरत नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, चीन वेनेजुएला को फेंटेनाइल की स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल कर रहा है। वेनेजुएला में मुनशियात के खिलाफ जमीनी ऑपरेशन जल्द शुरू करेंगे। कोलंबिया मुनशियात का गढ़ बन चुका। मैक्सिको को ड्रग कार्टेल चला रहे हैं। डेमोक्रेट्स के बाइस शटडाउन हुआ, ये जमात मुर्दा हो चुकी। पंजाब पुलिस का TLP के पुरतशद्दुद मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। गिरफ्तार मुजाहिरीन की तादाद 954 हो गई। पुलिस के मुताबिक लोकेटर और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मफरूर मुलजिमान को गिरफ्तार किया। दीगर मफरूर पुरतशद्दुद मुजाहिरीन की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। मुजाहिरीन दीगर इस्लाम में मफरूर हैं। IG ने लाहौर पुलिस को 4500 पुरतशद्दुद मुजाहिरीन पकड़ने के लिए लिस्टें दी हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा मिस्र। वजारत दिफा में पुरतपाक इस्तकबाल। फील्ड मार्शल को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सिपाही सलार की मिस्र के वजीर दिफा और चीफ ऑफ स्टाफ से मुलाकातें। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, मिस्र के साथ बरादराना ताल्लुकात हैं। दोनों मुल्कों के ताउन से खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को फरोग मिलेगा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल जामिउल अजहर के शेख आजम शेख अहमद अल तैयब से भी मिले। मुस्लिम उम्मा को दरपेश चैलेंजेस और इंतहा पसंदाना नजरियात के खात्मे पर गुफ्तगू की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इस्लाम की मस्क शुदा तशरीहात के खात्मे की अहमियत पर रोशनी डाली। अभी भी जो नेपरा का टैरिफ आया है सब्सटेंशियली रिड्यूस किया गया है। हम इसका इम्पैक्ट अभी देख रहे हैं और ये भी देख रहे हैं कि अब हम विद दिस टैरिफ किस तरह से के इलेक्ट्रिक को रन करेंगे और सप्लाई को मैनेज करेंगे। इतना फाइनेंशियल इम्पैक्ट होगा तो उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट हमारे ऑपरेशंस पे आ सकता है। के इलेक्ट्रिक ने नेपरा का मल्टी एयर टैरिफ में कमी का फैसला मानने से इनकार कर दिया। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है, कमी सिर्फ कागज पर हुई है, बिल वैसे ही आए। कम टैरिफ सार्फिन पर लागू नहीं होगा, बिलों में कोई कमी नहीं की।
सीईओ के इलेक्ट्रिक मोनस अलवी ने भी कराची वालों को डराना शुरू कर दिया। कहा, मल्टी एयर टैरिफ में कटौती के बिजली सार्फिन पर असरात मुरतब हो सकते हैं। कम टैरिफ पर ऑपरेशंस कैसे जारी रखें, जायजा ले रहे हैं। कराची में बड़ा मालियाती फ्रॉड, शहरी की गैर कानूनी डुप्लीकेट सिम निकालकर अकाउंट से 85 लाख गायब कर दिए गए। निजी बैंक और मोबाइल फोन कंपनी के एंटी फ्रॉड मैकेनिज्म पर सवाल उठ गए। शहरी की दरख्वास्त पर NCCIA की इंक्वायरी में अहम इंकशाफात। बायोमेट्रिक तस्दीक के बगैर डुप्लीकेट सिम जारी हुई, जिसके बाद निजी बैंक से 100 से ज्यादा ट्रांजैक्शन में 85 लाख रुपए निकाले गए। 29 सितंबर की रात सनी कुमार की मोबाइल फोन की सिम अचानक बंद हो गई। मोबाइल कंपनी की फ्रेंचाइज से मालूम किया तो हैदराबाद से डुप्लीकेट सिम के इजरा का पता चला। मोबाइल फोन सिम बैंक अकाउंट से लिंक थी। निजी बैंक के नुमाइंदे तफ्तीश में पेश हुए, लेकिन बैंक ने रिकॉर्ड फराहम नहीं किया। 14 अक्टूबर तक निजी बैंक इंतजामिया ने अधूरी मालूमात दी। मोबाइल फोन कंपनी ने भी नाकाफी मालूमात दी। सिम इशू करने से मुतालिक 48 सवालात पूछे गए। मनसूबाबंदी के तहत साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड किया गया। NCCIA ने रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। पाकिस्तान ने भारत को फिर ढेर कर दिया। रिजवान अली के सामने भारतीय हरीफ पहले ही राउंड में नॉकआउट। दुबई में MMA फाइट जीतकर पाक फौज और पूरी कौम के नाम कर दी। फतह पर रिजवान 50 लाख रुपए इनाम के हकदार बने। रिजवान का लगातार 11 मुकाबलों में नाकाबिले शिकस्त रहने का रिकॉर्ड भी कायम है। नरेंद्र मोदी की सिफारती शर्मिंदगी या सियासी मजबूरी। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म आसियान समिट के लिए मलेशिया का दौरा नहीं करेंगे। मोदी की अमरीकी सदर ट्रंप से मुमकिना मुलाकात का इम्कान खत्म हो गया। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक मोदी आसियान समिट में ऑनलाइन शिरकत करेंगे। मोदी ने दिवाली की तातीलात को बहाना बनाया। तज्ज़ियाकारों का कहना है मोदी की आसियान में ना जाने की वजह आलमी दबाव, तिजारती तनाज़ात और अमरीका के साथ कशीदा ताल्लुकात हैं। वफाकी हुकूमत और आज़ाद कश्मीर की ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी में मुआहदे का मामला अहम मरहले में दाखिल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आज हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात का इम्कान है। आज़ाद कश्मीर के मामलात पर बनाई गई कमेटी की सरबराही वज़ीर उमूर कश्मीर अमीर मकाम कर रहे हैं। इस्लामाबाद के पुलिस अफसर की दौरान ड्यूटी मुबैना खुदकुशी। पुलिस के मुताबिक SP अदील ने स्टाफ मेंबर से पिस्तौल लिया, अपने सर में गोली मारी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के मुताबिक SP अदील अकबर को गोली सामने की जानिब से लगी, खोपड़ी के अकब से बाहर निकल गई। अदील अकबर की नमाज जनाजा में सिविल लाइन्स में अदा की गई। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी, पुलिस हुकाम और रिश्तेदारों की शिरकत। ज़राए के मुताबिक अदील अकबर तरक्की ना मिलने की वजह से शदीद परेशानी का शिकार थे। अदील अकबर का ताल्लुक गुजरात से था। 1 साल की बेटी भी है। अदील अकबर की मौत की तहकीकात के लिए 3 रुकनी टीम बना दी गई। तहकीकाती टीम SP अदील अकबर के ऑपरेटर और ड्राइवर से तहकीकात का आगाज़ करेगी। IG अली नासिर ने बताया गोली गाड़ी के अंदर से चली। गाड़ी में SP अदील का गनमैन और ड्राइवर मौजूद थे। इस 22 दिन पहले इसमें जो मेन शूटर है वो बैरून मुल्क से आया है। इनसे वेपन भी रिकवर हुए हैं। सो फार जो हमने इसमें इंकशाफात लिए हैं उसमें अनस रहमान और अब्दुर्रहमान की किलिंग कोरंगी में हुई थी। कराची में CTD की कार्रवाई। कलदम ज़ेम्बियून ब्रिगेड के 2 टारगेट किलर गिरफ्तार। दहशतगर्द मजहबी जमात के कारकुनों की टारगेट किलिंग में मुलव्विस हैं। DIG CTD गुलाम असफर का कहना है नेटवर्क पड़ोसी मुल्क से ऑपरेट हो रहा था। गैंग के सपोर्टर्स की भी निशानदेही कर ली है। गिरफ्तार टारगेट किलर इमरान मोटा ने NED यूनिवर्सिटी के सामने कादरी अनस को गोलियां मारकर कत्ल किया। 2012 में मौलाना औरंगजेब फारूकी हमले का मरकजी मुलजिम भी है। हमले में 4 पुलिस एहलकारों समेत 7 अफराद जाँ बहक हुए थे। औरंगजेब फारूकी और पुलिस अफसर समेत 5 अफराद शदीद जख्मी हुए थे।
कराची में साहिल पुलिस की कार्रवाई, करोड़ों रुपए की चोरी में मुलव्विस घरेलू मुलाजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम वाजिद अली 8 साल से घर में मुलाजिम था। सोना और नकद रकम बरामद। मुलजिम वाजिद के मुताबिक कई साल से रकम, सोना, डॉलर और दीगर कीमती अशिया चोरी करता रहा। मुलजिम ने ATM और चेकबुक से भी करोड़ों रुपए मुंतकिल किए। मुलजिम से 9 सोने के बिस्किट, 2,27,000 रुपए बरामद। मुलजिम ने चोरी के पैसों से लाखों रुपए मालियत की जायदाद और गाड़ियां खरीदी। मुलजिम ने भारी रकम अपने अकाउंट से दीगर अकाउंट्स मुंतकिल किए। सरबराह पाक फिजाइया का रोमानिया का दौरा, सेक्रेटरी डिफेंस और चीफ ऑफ डिफेंस से मुलाकात। सिफारती और दिफाई ताउन को मजीद फरोग देने पर इत्तेफाक। ISPR का कहना है दोनों जानिब से पेशा वराना ताउन के फरोग के लिए नई राहें तलाश करने पर जोर और तजुर्बात के इस्तेफादे पर इत्तेफाक किया गया। ऑस्ट्रेलिया में भारत दूसरे वनडे में भी नाकाम। सीरीज हो गई मेजबान टीम के नाम। एडिलेड में कैंगरूज ने 265 रन का हदफ 22 गेंद पहले हासिल किया। मैथ्यू शॉट ने 74, कूपर ने नाकाबिले शिकस्त 61 रन बनाए। भारतीय टीम पहले खेलकर 9 विकेट पर 264 रन बना सकी थी। सीरीज का तीसरा और आखिरी वनडे हफ्ते को खेला जाएगा। और भारत ने ICC विमेंस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अहम मैच में ब्लैक कैप्स को 53 रन से शिकस्त दी। बारिश से मुतासरा मैच में न्यूजीलैंड की टीम 325 रन के ताकुब में 271 रन बना सकी। हॉलीडे के 81 और गीज के 65 रन नाकाफी साबित हुए। मुंबई में मेजबान ने पहले खेलकर 340 रन बनाए थे।